सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं ज़करिया न्यूज़। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई आम खबर नहीं, ये कहानी है 3 ऐसी जिंदगियों की जो रात को रोजी कमाने निकली और सुबह लाश बनकर मिली। बदायूं के उजानी इलाके में भारत मिंट केमिकल मैन्था प्लांट जो कागजों में तो बंद था लेकिन हकीकत में धड़ल्ले से चल रहा था। गार्ड रूम में धुएं ने वो काम कर दिया जो गोलियां भी नहीं कर पाती। 3 गार्ड जोगेंद्र सिंह, विवेक यादव और भानु यादव कार्बन मोनोऑक्साइड की खामोश मौत का शिकार बने। ये हादसा नहीं, ये सवाल है। सवाल लापरवाही का, सवाल सिस्टम का और सवाल उस खामोशी का जिसमें इंसान मरते हैं। आखिर तक देखिए क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भारत मिंट केमिकल मैन्था प्लांट में मंगलवार की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। गार्ड रूम के अंदर 3 जिस्म पड़े थे, बेजान, खामोश। जोगेंद्र सिंह, विवेक यादव और भानु यादव। 3 नाम, 3 जिंदगियां, 3 उजड़े हुए घर। जो रात ड्यूटी पर आए थे वो सुबह होते ही कफन में लिपट गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सिस्टम की सबसे खामोश और सबसे संगीन नाकामी थी। ये 3 गार्ड रोज की तरह रोजी रोटी की तलाश में रात के ड्यूटी पर आए थे। ना कोई शिकवा, ना कोई सवाल, बस फर्ज। घरवालों को यकीन था कि सुबह ये सलामत लौट आएंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस जगह ये हिफाजत कर रहे हैं वहीं से इनकी मौत का इंतजार हो चुका था। क्या गरीब की जान इतनी सस्ती होती है कि वो अंगीठी के धुएं में घुट जाए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पर्दा उठा दिया। 3 गार्डों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हुई। गार्ड रूम में एक अंगीठी जलती मिली, खामोश जहर, जिसकी ना कोई आवाज होती है ना कोई चेतावनी। नींद में दम घुटता रहा और किसी को खबर तक न हुई। सबसे बड़ा इल्जाम यहीं से शुरू होता है। मैन्था प्लांट कागजों में पिछले साल से बंद था। फिर सवाल उठता है, अगर बंद था तो अंदर काम क्यों चल रहा था? धुआं उठता रहा, मशीनें चलती रहीं, माल तैयार होता रहा। क्या कानून अब सिर्फ फाइलों में जिंदा है? नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश उर्फ ब्रजनंदन है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मोसेना कोर्ट। ये क्या मामला है जो उजियानी फैक्ट्री में 3 लोगों की मौत हुई है? मामला ये है, ये लोग 3 लोग जो थे, बैंक आग लगने जब 2025 में आग लगी है, 21 में हमें ना मालूम जी तो ये बैंक की तरफ से गार्ड नौकरी कर रहे थे। जी। एमडी कौन एमडी है, किसने लगाए थे? इसके बाद में फैक्ट्री खुल गई। फैक्ट्री मालिक ने इनसे माल लिया तो लिखा, तो जो लोग मने करते हैं तो इनसे इसी से रंजिश मान लिख करो कि ये लोग ज़्यादा रोक टोक करते हैं। और रंजिशन आकर के उसने या तो पावजन दिलवा दिया या बिजली करंट से जो है कि लगवा कर तीनों को मार दिया। और इसके बाद में बॉयलर में झोंकने के प्रयास थे, किसी आदमी ने उसी क्षेत्र के पता नहीं किसी वर्कर ने देख लिया। इसके बाद जो उस छोड़कर भाग गए। अच्छा, ये फैक्ट्री तो सीज बताई जाती है। फैक्ट्री सीज थी, लेकिन फैक्ट्री राजनीतिक दबाव में नेताओं ने खुलवा दी। बड़ा आदमी है, उद्योगपति, तो वो खुलने के बाद में अपना काम चालू कर लिया। कल भी केमिकल उसमें आया है, 12 तारीख में केमिकल आया है, फिर चालू रखी उसने। जब सच सामने आया तो सब्र टूट गया। मृतकों के स्वजनों ने खुलकर कहा, ये हादसा नहीं, कत्ल है। अगर प्लांट वाकई बंद था तो गार्ड क्यों रखे गए? और अगर काम चल रहा था तो सुरक्षा इंतजाम कहाँ थे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था सिवाय खामोशी के, और यही खामोशी सबसे बड़ा जुर्म बन गई। तो एक तो ये फैक्ट्री को इसको ताला लगवाओ, बंद हो रही है। ये पहले भी इतनी बड़ी घटना हुई है और आज भी। जोगेंद्र सिंह के पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। नाम सामने आए मनोज गोयल, नितेश गोयल उर्फ गोपाल, उनका मैनेजर राकेश और अन्य अज्ञात के। ये कोई मामूली एफआईआर नहीं, ये एक सीधा इल्जाम था कि लालच ने 3 जिंदगियां निगल। अब सवाल ये है, क्या ये मुकदमा अंजाम तक पहुंचेगा? जांच में एक डरावनी सच्चाई फिर सामने आई। पिछले साल 7 मई को इसी मैन्था प्लांट में मजदूर मुनेंद्र जिंदा जल गया था। उस हादसे के बाद प्लांट को बंद घोषित किया गया, लेकिन आग बुझी नहीं, सिर्फ छुपा दी गई। और उसी आग की राख में 3 और जानें दफन हो गई। थाना क्षेत्र उजानी के कूड़ा नरसिंहपुर में स्थित मैन्था फैक्ट्री में 3 मजदूर अंगीठी जलाकर के सो रहे थे। सवेरे देखा गया तो इसमें 2 मजदूरों की दुखद मृत्यु हो चुकी थी।
एक को अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी भी दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है। मौके पर पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला बढ़ा तो डीएम अवनीश राय ने एक्शन लिया। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी। एडीएम, एफआर, एसडीएम सदर और सीओ उजानी। डीएम ने कहा रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई होगी। अब पूरा जिला इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यही रिपोर्ट तय करेगी इंसाफ होगा या फिर फाइबर। इस घटना के बाद पूर्व विधायक आबिद रजा मृतकों के घर पहुंचे। उन्होंने साफ कहा तीनों परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। सिर्फ पैसा नहीं, एक परिजन को नौकरी भी दी जाए। ये आवाज से तसल्ली नहीं बल्कि दबाव थी कि ये मामला दबाया न जाए। ये मामला सिर्फ 3 गार्डों की मौत का नहीं है, ये सवाल है हमारे निजाम का, हमारी जिम्मेदारी का और हमारी जमीर का। अगर एक प्लांट कागजों में बंद और जमीन पर चालू रह सकता है तो फिर कानून किसके लिए? जोगेंद्र सिंह, विवेक यादव और भानु यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके पीछे छूट गए कई सवाल, जिनके जवाब सिर्फ जांच रिपोर्ट में नहीं बल्कि अमल में चाहिए। अब निगाहें जांच कमेटी पर है और इंतजार है कि इंसाफ लिखा न जाए बल्कि होता हुआ दिखाई दे। ये थी बदायूं से सबसे बड़ी रिपोर्ट, जिस खबर ने हर इंसान को झकझोर दिया। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए ज़करिया न्यूज़। वीडियो को कीजिए शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।